ये जानना है कि शासनादेश के बावजूद, जो कि 2015 में शासनादेश दिया गया था कि EIG स्टाम्प को ये जानकारी दिया जाए कि कितने बिल्डर को FIR दिया गया, कितने भूखंड आवंटित किया गया। उसके 5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक क्या उन्होंने आपको जानकारी दी कि कितने FIR बिल्डर को दिया गया है? FIR के संबंध में वर्ष 2015 में एक शासनादेश आया कि बिल्डर को जो भी अतिरिक्त FIR बेचा जाएगा वो चार्जेबल होगा, उस पर 5% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। उस क्रम में नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी दोनों से जो है स्टाम्प और निबंधन विभाग के अधिकारियों द्वारा मांग की गई कि कितने FIR दिए गए हैं, उनका इंस्ट्रूमेंट विलेख दीजिए। इस क्रम में नोएडा से 6 सूचना प्राप्त हुई है। 6 प्रकरण में करीब 12 करोड़ की स्टाम्प कमी का वाद दर्ज करा दिया गया। ग्रेटर नोएडा से अभी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। अनुस्मारक प्रेषित किए जा रहे हैं और सूचना प्राप्त करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी हमेशा इंस्ट्रूमेंट पर चार्जेबल होती है। यदि कोई विलेख नहीं है तो उस पर स्टाम्प चार्ज नहीं हो सकता है, उस पर मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता है। इसलिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारी लगातार नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अधिकारियों से संपर्क में हैं कि वो ये सूची उपलब्ध करा दें, विलेख उपलब्ध करा दें, ताकि उन पर स्टाम्प बात करके नियमानुसार जो देय स्टाम्प शुल्क है वो संबंधित बिल्डर से वसूला जा सके। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि सारे कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं या हो रहे हैं, अधूरे भी लटके हैं कुछ प्रोडक्ट, लेकिन क्या आपके ऑफिस से या आपके द्वारा कोशिश की गई उनसे लेने की, इसके लिए कोई पत्रावली की गई तो प्राधिकरण से कि आप हमें दो? हाँ, प्राधिकरण से लेने की कोशिश की गई, उसके लिए पत्र भी लिखा गया और व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क किया गया। व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने पर जो पत्रावली है वो जो हम लोगों के लेटर हैं वो प्लानिंग विभाग को मार्क कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि 1 महीने 2 महीने या में सूची तैयार करके दे दी जाएगी, लेकिन सूची अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई। तो सर, एक आपकी जो 2020 में भी एक मीटिंग इसके इवेंट हुआ था जिसमें सभी लोग थे, उसमें भी शायद ये आदेश दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद क्या कोई कार्रवाई हुई? उसी के बाद से ये 6 प्रकरणों की सूचना नोएडा अथॉरिटी से प्राप्त हुई है और ग्रेटर नोएडा से अभी तक कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। अच्छा सर, एक और बात है कि राइज NGO आवाज़ उठाती रही है कि कम से कम 3 लाख बर्ड्स हैं जो अपने मकान के लिए घूम रहे थे। कुछ ने 60% से ज़्यादा भी पैसे दे रखे हैं। उनका कहना है कि 1% स्टाम्प ड्यूटी के साथ उनका बिल्डर बायर एग्रीमेंट कर दिया जाए। आप कितने हद तक सहमत हैं और आपकी क्या राय है उसमें? इसमें वर्ष 2016 में रेरा में प्रावधान आ गया कि यदि कोई भी बिल्डर किसी भी आवंटी से 10% से अधिक धनराशि लेगा तो उसको अनिवार्य रूप से उसका विलेख एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा और उसको पंजीकृत भी कराना पड़ेगा। बिना उसके वो कोई साक्ष्य में नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसी दशा में मेरा विचार है कि जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है इन सब की रजिस्ट्री होनी चाहिए और इस रजिस्ट्री पर जो भी शुल्क बनता है वो अदा किया जाना। क्योंकि नोएडा में सारी संपत्ति लीज पर है, इसलिए ये समस्या आ रही है कि प्रदेश के बाकी जगहों पर तो 2% स्टाम्प ड्यूटी की एग्रीमेंट पर लगती है, लेकिन यहाँ पर 5% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। इसी वजह से ये हो नहीं पा रहा है। हम लोगों ने कोई एक प्रस्ताव शासन को भेजा है कि एग्रीमेंट का प्रोफार्मा बना दिया जाए और इस पर 2% स्टाम्प ड्यूटी कर दी जाए, लेकिन अभी वहाँ से अप्रूव होकर नहीं आया है। यदि 2% स्टाम्प ड्यूटी हो जाती है तो सब लोग अदा कर देंगे, अन्यथा 5% बैनामे में भी लगेगा और 5% एग्रीमेंट टू लीज में भी लगेगा। दोनों पर स्टाम्प ड्यूटी बराबर होती है 10%। और इसीलिए पब्लिक और बिल्डर दोनों इसको बिल्डर बायर एग्रीमेंट कराने में रुचि नहीं रखते हैं, जबकि रेरा के प्रावधान के अनुसार से ये कानूनी बाध्यता है कि एग्रीमेंट पंजीकृत कराया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ एग्रीमेंट टू सेल ना होकर के एग्रीमेंट टू लीज होता है, इसलिए ड्यूटी 2% की जगह 5% है। यानी कि 1% वाली फार्मूला जो है वो सही है? नहीं, 1% वाला सही नहीं है और सब लीज का फार्मूला था कि पहले 5% स्टाम्प ड्यूटी देकर करा लें, बाकी 50 रुपये पर बाकी उनका हो जाएगा। वो इसलिए अब इस समय रुक गया कि पहले फीस मैक्सिमम 20,000 थी, तो 2 बार 20-20 हज़ार लग करके उनका काम हो जाता था पब्लिक का। अब क्या है कि 1% फीस है, तो सब लीज पर भी 1% देना पड़ेगा फीस और बाद में लीज डीड पर भी देना पड़ेगा। तो ये पब्लिक को भारी पड़ रहा है, तो इसलिए सब लीज भी अब ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन पब्लिक तो मांग कर रही है कि हमारे एग्रीमेंट करो। पब्लिक सब लीज का मांग नहीं कर रही है इस समय जो।
एग्रीमेंट कराने की मांग कर रही है, तो एग्रीमेंट से हम लोग सहमत हैं करने के लिए जो है। यदि रजिस्ट्री विभाग में कोई एग्रीमेंट कराने के लिए आता है, ड्यूटी उसको 5% देनी पड़ेगी वर्तमान कानून के नहीं, अनुसार। जैसा कि वो सूचना आ रहा है कि सबलीज डीड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बिल्डर ने प्राधिकरण को पैसे दिए नहीं है। तो इस ऑप्शन क्या है उनके पास कि उनके पास क्या डॉक्यूमेंट हो, तो वो रह तो रहे लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ऐसे में अगर वो 1% पे करते हैं बिल्डर बाय एग्रीमेंट, तो कितनी उसको गाइड को क्या किस प्रकार नहीं, तो 1% का कोई कानून नहीं है। नहीं, अगर बनाया गवर्नमेंट लाती है, हाँ, यदि गवर्नमेंट लाती है तो बहुत सारे जो है एग्रीमेंट तुरंत पंजीकृत हो जाएंगे जो है, और उससे पब्लिक का भी फायदा होगा और सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा। जी सर। तो इसको 1% तो नहीं, 2% नियमानुसार करके कराना चाहिए। और जो 20,000 वाली तो 2,000 करने की बात चल रही है, हाँ। जैसे कि रेरा ने भी कहा है। थैंक यू। स्टाम्प ड्यूटी इसमें उतने ही पैसे पर लगेगी जो पैसा उनको एडवांस दिया जाएगा, जितने में तय हो जाएगा। जैसे 1 करोड़ पर तय है तो 1 करोड़ पर ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी जो है। यदि 1 करोड़ पर 5% की जगह 2% लगने लगे तो हर आदमी इसको कराने लगेगा जो है। 2% ही लगेंगे उसमें।